डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आज के इस वीडियो लेसन में मैं पूरी कोशिश करूंगा थोड़ा स्लो पढ़ाने की, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स की कंप्लेन आती है सर आप पढ़ाते तो बहुत अच्छा लेकिन आपकी पढ़ाने की स्पीड थोड़ी फास्ट है। तो यार मैं क्या करूं, मैं फास्ट बोलने की मुझे हैबिट है, मैं तेजी से बोलता हूं, इसलिए माफी चाहता हूं। तो आज के इस वीडियो लेसन में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं हाउ टू आस्क क्वेश्चन एंड हाउ टू आंसर की प्रैक्टिस। ऑलरेडी मैं हाउ टू आस्क क्वेश्चन हाउ टू आंसर पर बेस्ट वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। जब आई बटन को आप क्लिक करेंगे वहां पर आपको वीडियो मिल जाएंगे। लेकिन आज के इस वीडियो लेसन में जो मैं पढ़ाने वाला हूं वो है इनकी प्रैक्टिस कैसे करें, इनको हम घर पर रिवाइज कैसे करें। अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं सर क्वेश्चन पूछते नहीं आता है, सर क्वेश्चन पूछते तो आ जाता है इमीडिएटली पूछते नहीं आता, और जब पूछ भी लिया तो उसको किसी ने हमसे क्वेश्चन पूछा उसको रिप्लाई कैसे करते हैं। तो ये तमाम प्रकार की चीजें आज के इस वीडियो लेसन में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। साथ ही कुछ स्टूडेंट्स की एक और कंप्लेन आती है कि सर आप जब लाइव जाते हो तो हमें नोटिफिकेशन नहीं आता है। भैया वो इसलिए नोटिफिकेशन नहीं आता है कि या तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, या फिर अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया तो आपने बेल आइकन नहीं दबाया होगा। तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि आप लोगों को जितनी वीडियो अपलोड होता है जैसे ही मैं लाइव जाता हूं तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एक और बात डियर स्टूडेंट्स, अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी फटाफट कर दो, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज आगे मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं। इस सेशन को हम डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आज मैं स्लोली पढ़ाऊंगा, ज्यादा फास्ट नहीं पढ़ाऊंगा। तो देखिए हम लोग बात कर रहे हैं हाउ टू आस्क क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की, कि हम इन क्वेश्चंस को कैसे पूछे और इसकी प्रैक्टिस कैसे करें। साथ ही मैं आज आपको एक और चीज एक्सप्लेन करने वाला हूं, हाउ टू आस्क क्वेश्चन के साथ में हाउ टू आंसर। दोनों चीजें बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। गॉट इट? तो आप लोगों को बहुत ही केयरफुली देखना है, हर एक चीज को समझना। और जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं स्लोली पढ़ाऊंगा, फास्ट नहीं पढ़ाऊंगा, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा धीरे बोलने की। देखिए हम लोग बात कर रहे हैं हाउ टू आस्क क्वेश्चंस की। तो हाउ टू आस्क क्वेश्चंस को आप सबसे पहले क्वेश्चंस की कैटेगरी समझ ले। मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी कुछ वीडियोस में इसके बारे में बताया कि आपके जो क्वेश्चंस होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक क्वेश्चंस जो कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, जिनको हम हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चंस भी कहते हैं, या फिर यस नो क्वेश्चंस भी कहते हैं। इनको यस नो क्वेश्चंस स्टूडेंट्स इसलिए कहा जाता है बिकॉज दे आर ऑलवेज आंसर्ड इन यस एंड नो, दैट इज व्हाई। अगर आप कुछ भी इसमें पूछेंगे, जैसे आपने एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, आर यू फ्रॉम इंदौर, क्या आप इंदौर से हैं? तो अगर आप हैं तो आप कहेंगे यस आई एम। अगर आप नहीं हैं तो आप कहेंगे नो आई एम नॉट। राइट? ये शॉर्ट में आंसर दिया। आप अगर फुल आंसर देंगे तो आप कहेंगे आर यू फ्रॉम इंदौर, यस आई एम फ्रॉम इंदौर, नो अगर नहीं है तो नो आई एम नॉट फ्रॉम इंदौर। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये होते हैं आपके ऐसे क्वेश्चंस जिनके शुरुआत हम हेल्पिंग वर्ब से करते हैं। सेकंड क्वेश्चंस डियर स्टूडेंट्स आपके होते हैं WH। WH क्वेश्चंस में वो सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके जिनमें WH वर्ड्स आता है, लाइक व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ, वेयर, हाउ मेनी, हाउ मच। राइट? इन पर डिटेल्ड वीडियो जो है आप देख सकते हैं। जब आई बटन को आप प्रेस करेंगे तो वहां पर आपको पता चल जाएगा। इन पर बेस्ड वीडियो जो है मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, डिटेल में मैंने सारी चीजें समझाई है। चूंकि आज प्रैक्टिस करना है हमें, क्योंकि हमको ये चीजें आ तो जाती लेकिन प्रैक्टिकली नहीं बोल पाते, वही चीज आज मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले हम लोग प्रैक्टिस करेंगे डियर स्टूडेंट्स वो क्वेश्चंस की जिनकी शुरुआत होती है हेल्पिंग वर्ब से। तो आप लोग सभी जो है यहां पर देखेंगे कि उन क्वेश्चंस को हम कैसे प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग क्या करें, आपके घर में जितने भी ऑब्जेक्ट है, राइट, उन ऑब्जेक्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको अपने आप से पूछने हैं। अगर घर में टेबल है तो आपको अपने आप से पूछना, इज दिस टेबल? Then you have to answer yourself, yes, this is table. Is this marker pen? Oh, yes, this is marker pen. Is this whiteboard? Yes, this is whiteboard. Is the pen working? Yes, pen is working. Is sir teaching? Yes, sir is teaching. Is father at the home? क्या पापा घर पर हैं? Yes, father is at the home. In case पापा घर पर नहीं है, no. Father is not at the home. It's 12:30, so he must be in office. राइट? अभी तो 12:30 बज रहे हैं, तो अभी वो निश्चित ही ऑफिस में होंगे। गॉट इट? तो इस तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछने हैं जिनकी शुरुआत होती है हेल्पिंग वर्ब से। गॉट इट? हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको सब्जेक्ट लगाना होता है। सब्जेक्ट के बाद अगर आपके सेंटेंस में मेन वर्ब है तो वो आती है, और ऑब्जेक्ट। ठीक है ना? इस तरीके से। इसके अलावा आप जो क्वेश्चन किसी के पास कोई चीज है उस पर बेस्ड पूछिए। जैसे मान लो आपके सामने वाले से पूछना है, मैं कुछ ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। डू यू हैव अ पेन? क्या आपके पास पेन है? ऐसे 10 क्वेश्चन आपको पूछना है। डू यू हैव अ कार? क्या आपके पास कार है? डू यू हैव अ बाइक? क्या आपके पास बाइक है? डू यू हैव अ कैमरा? क्या आपके पास एक कैमरा है? डू यू हैव एवरीथिंग? क्या आपके पास सब कुछ है?
इसी तरीके से क्वेश्चन डज से पूछो, डज ही हैव, जो भी आप ऑब्जेक्ट यहां पर लगाना चाहे वो लगा दीजिए, ठीक है ना। इस तरीके से आप पूछो और देन आफ्टर आस्किंग यू शुड नो हाउ टू आंसर देम। डू यू हैव अ पेन, अगर है तो आप कहेंगे यस आई हैव, सिर्फ इतना ही बोलना आपको, यस आई हैव, गॉट इट। जस्ट देखो मैंने आपसे पूछा डू यू हैव अ पेन, तो आप कहेंगे यस आई हैव अ पेन, दैट्स वेरी इजी टू आंसर, वन कैन इजीली आंसर दिस। डू यू हैव अ कार, यस आई हैव अ कार। डू यू हैव एवरीथिंग, यस आई हैव everything, that's very easy to answer। अगर मैं क्वेश्चन डज से पूछता हूं कि डज ही हैव अ बाइक, क्या उसके पास बाइक है, तो आप कहेंगे यस, याद रखिएगा डज हट जाएगा और ही के साथ में हैज लगेगा। अफर्मेटिव सेंटेंस में डू और डज नहीं लगता है, दैट इज वाई आपको इसको बोलना है यस ही हैज अ बाइक, हाँ उसके पास बाइक है, गॉट इट। तो ये इस तरीके से आपका जो है वर्क करता है डियर स्टूडेंट्स। तो ऐसे आपको काफी सारे क्वेश्चन पूछना, मैं और भी आपको बताता हूं। आप जैसे पूछ सकते हैं हैव यू डन योर ग्रेजुएशन, हैव यू डन योर वर्क, हैव यू कुक्ड फूड, हैव यू ईटन फूड, हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट, राइट। जो भी आप पूछना चाहते हैं आपको पूछना है, मतलब घर में पहले तो आप देखो कि आपके अराउंड जितनी चीजें हैं उन पर बेस्ड क्वेश्चन पूछना है आपको। इज दिस टेबल, इज दिस चेयर, इज फादर एट द होम, इज दिस ब्लैक बोर्ड, इज दिस व्हाइट बोर्ड, आर यू लर्न इंग्लिश, डू यू वॉच पर्सनल इंस्टीट्यूट वीडियो, डू यू गो देयर, डज शी कम हियर, डू यू गो टू कॉलेज, डू यू गो टू स्कूल, डू यू स्टडी इन स्कूल, डू यू स्टडी इन दैट स्कूल। ऐसे कम से कम आपको 50 से 60 क्वेश्चंस अपने आप से पूछना है एंड आफ्टर आस्किंग उनको आंसर भी करना। जैसे आप अपने आप से क्वेश्चन कर रहे हो, डू यू स्टडी इन SNPG कॉलेज खंडवा, यस आई स्टडी इन SNPG कॉलेज खंडवा। इज खंडवा गुड सिटी, यस खंडवा इज अ गुड सिटी। डू यू लिव इन मध्य प्रदेश, यस आई लिव इन मध्य प्रदेश। इफ यू लिव इन महाराष्ट्र देन यू वुड से नो आई डू नॉट लिव इन मध्य प्रदेश, आई लिव इन महाराष्ट्र, राइट। डू यू लिव इन राजस्थान, यस आई लिव इन राजस्थान। अगर आप शॉर्ट में आंसर देना चाहते हो तो यस आई डू भी कह सकते हैं। जैसे देखो मैंने आपसे पूछा डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हैं। मैं बहुत स्लोली पढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। डू यू नो मी, तो आपका आंसर होगा यस आई डू। अगर आप शॉर्ट में आंसर देंगे तो आप कहेंगे यस आई डू। डू यू स्पीक इंग्लिश, यस आई डू। डू यू गो देयर, यस आई डू। ये शॉर्ट में आंसर देने का होता है। अगर आपको शॉर्ट में आंसर नहीं देना है, आपको पूरा आंसर देना है, तो डू यू नो मी, तो आपका आंसर आएगा यस आई नो यू। हाँ मैं आपको जानता हूं। देखो मैंने आपसे पूछा डू यू नो मी, तो आपका रिप्लाई क्या होगा, यस आई नो यू। मी का यू हो जाएगा, यू का आई हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको आप बोल रहा हूं लेकिन आप तो अपने आप को मैं कहोगे ना, इसीलिए इस यू का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ये इस तरीके से आपको वर्क करता है। ऐसे देखो मैं आपसे पूछता हूं डू यू हेल्प मी, यस आई डू। अगर नहीं हेल्प करते हो तो सॉरी अगर लेंदी बोलना चाहोगे तो यस आई हेल्प यू, और नहीं हेल्प करते हो तो शॉर्ट में क्या बोलोगे, नो आई डोंट हेल्प यू। या फिर आप सिर्फ इतना बोल सकते हो नो आई डोंट। डू यू स्पीक इंग्लिश, नो आई डोंट। कैन यू स्पीक इंग्लिश, नो आई कांट। पॉइंट टू बी नोटेड। अब इसमें आई डोंट नहीं बोलना। कैन यू स्पीक इंग्लिश, नो आई कांट। अगर बोल सकते हो तो यस आई कैन। कैन यू जंप फ्रॉम हियर, यस आई कैन। नहीं पूछ सकते तो नो आई कांट। Got it? So that's the best way to practice all these questions, dear students. अब आपको करना क्या है? Now what you have to do? You have to practice all these questions at your home. राइट अपने आप से क्वेश्चंस पूछना ज्यादा से ज्यादा आपको, जिनके शुरुआत हो रही है किससे, हेल्पिंग वर्ब से। याद रखिएगा आपके कन्वर्सेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके क्वेश्चंस। राइट मतलब कोई भी कन्वर्सेशन में 90% क्वेश्चंस पर ही पूरी कन्वर्सेशन डिपेंड करती। किसी से भी आप मिलकर डायरेक्ट आंसर में बातचीत नहीं कर सकते। आप जब भी किसी से मिलेंगे आप पहले क्वेश्चन पूछेंगे हाउ आर यू। अगर आप उसको पहले से जानते हैं या थोड़ा बहुत उसके बारे में जानते हैं तो आप क्या पूछेंगे, आर यू मोहन, राइट, आर यू सोहन, आर यू मोहन्स ब्रदर सोहन, राइट। तो हम लोग क्वेश्चंस के बिना क्वेश्चंस के कोई भी कन्वर्सेशन एग्जिस्ट नहीं करता है, एंड दैट इज व्हाई वी शुड हैव अ गुड कमांड ओवर द क्वेश्चंस, राइट। चलिए अब मैं आपको बताने वाला हूं WH क्वेश्चंस के बारे में कि आपको WH क्वेश्चंस कैसे पूछना है। लेट्स सी नाउ स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताने वाला हूं WH वर्ड्स। तो WH वर्ड्स में आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको WH वर्ड्स के मैं कुछ स्ट्रक्चर यहां पर रेडीमेड बना देता हूं पहले से ही, और उन पर बेस्ड ही आपको क्वेश्चन पूछना है, क्योंकि यही ऐसे सेंटेंसेस है जिनका बहुत ज्यादा यूज होता है। तो सबसे पहले आपको WH वर्ड, और WH वर्ड के साथ में ही आपको लगाना है MR, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट।
एक स्ट्रक्चर ये वाला आपको पूछना है, इसमें इज एम आर के बाद जस्ट बाद सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के जस्ट बाद ऑब्जेक्ट आएगा। देखो इसके सेंटेंस में 10 से 12 आपको बोल के सुनाता हूं। व्हाट आर यू, आप क्या हो। वेयर आर यू, आप कहां हो। हु आर यू, आप कौन हो। व्हाट इज दिस, ये क्या है। व्हाट इज दैट, वह क्या है। ऐसे आपको सिंपल सिंपल सेंटेंसेस इस स्ट्रक्चर में पूछना है। दूसरा स्ट्रक्चर जो मैं आपके लिए लाया हूं वो है WH प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपके पास क्या है, व्हाट डू यू हैव। रोहन के पास क्या है, व्हाट डज रोहन हैव। हमारे पास क्या है, व्हाट डू वी हैव। आर यू गेटिंग। आपके पास कितने पेन है, हाउ मेनी पेन्स। ये देखिए ये हाउ मेनी आपका, तो इसके साथ में पेन में यहां पर एस भी लगेगा, तो आप पूछेंगे हाउ मेनी पेन्स डू यू हैव। आपके पास कितनी बाइक्स हैं, हाउ मेनी बाइक्स डू यू हैव। रोहन के पास कितनी बाइक्स हैं, हाउ मेनी बाइक्स डज रोहन हैव। आर यू गेटिंग। दैट्स वेरी सिंपल वे टू आंसर एनी क्वेश्चन। ये किसी भी तरीके से आप किसी भी क्वेश्चंस को बहुत इजी तरीके से आंसर कर सकते हो और ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये हो गया आपका डू डज में। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछेंगे WH प्लस जो चीज आपके पास थी, यहां डिड लग जाएगा, सब्जेक्ट हैव प्लस ऑब्जेक्ट। आपके पास क्या था, What did you have। रोहन के पास क्या था, What did रोहन have। उसके पास क्या था, What did he have। Got it। और ऐसे ही आपको फ्यूचर में पूछना होगा, यहां will लगा देंगे, सब्जेक्ट और have। याद रखिएगा जो वर्ब आपकी have आ रही ना, इसका मतलब होता है किसी चीज का पास होना, राइट। तो ये आपका प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल। ठीक है, अगर मान लो आप ये वर्ब नहीं लगाते हो तो आप कोई दूसरी वर्ब भी लगा सकते हो। यहां पर फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देनी है। जैसे मैंने कहा आप इंग्लिश क्यों सीखते हो, Why do you learn English। आप वहां क्यों जाते हो, Why do you go there। तो यहां वर्ब है आपकी go, यहां है आपकी have। तो have का मतलब होता है पास होना। तुम्हारे पास पेन क्यों है, तो Why do you have pen। तुम्हारे पास मेरा पेन क्यों है, Why do you have my pen। तो ये ऐसे कुछ रूल्स है आपके। मैंने कहा उसके पास कितने पेन होंगे, हाउ मेनी पेन्स विल ही हैव। अगर आप पॉसिबिलिटी बता रहे हो, आपने एक पूछा, एक अनुमान लगा रहे हो कि उसके पास कितने पेन होंगे, तो फिर आप यहां विल की जगह मे लगाओगे। अगर आप फ्यूचर की बात करोगे, कल उसके पास कितने पेन होंगे, तो हाउ मेनी पेन्स विल ही हैव टुमारो। लेकिन आपके सामने एक लड़का खड़ा है और उसके पास काफी सारे पेन उसके हाथ में, और आप सोच रहे हो यार कि उसके पास कितने पेन होंगे, राइट। आप एक अनुमान लगा रहे हो, आप एक गेसिंग कर रहे हो। तो ऐसी सिचुएशन में आपको वहां पर मे लगाना है कि हाउ मेनी पेन्स मे ही हैव। गॉट इट। तो इस तरीके से आपको ये छोटे छोटे रूल जो है डियर स्टूडेंट्स फॉलो करना है। और अगर मैंने बोला उसके पास कितने पेन होने चाहिए, तो शुड लगा देना, हाउ मेनी पेन्स शुड ही हैव, राइट। ऐसे आप जो भी अप्लाई करना चाहें आप कर सकते हैं। चलिए मैं आगे आपको ले चलता हूं। और भी काफी सारे हमारे WH वर्ड है, इसमें भी देखो इज एम आर लगा है, जैसे यहां लगा हुआ था, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट, लेकिन इसमें बेटा आपको मिलेगा वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट। ये थोड़ा समझना है ना। मैंने कहा आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हो, Why are you learning English। ध्यान दीजिएगा, आपको बोलना भी है। आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हो, तो Why are you learning English। आप इंग्लिश कहां सीख रहे हो, कहां को बोलते हैं वेयर। Where are you learning English। आप इंग्लिश कब सीख रहे हो, When are you learning English। आप इंग्लिश कैसे सीख रहे हो, कैसे मीन्स हाउ आर यू लर्निंग इंग्लिश। आप कितनी इंग्लिश सीख रहा था, तो होता नहीं है, तो ये इनको तो बनाना नहीं है आपको। हाँ ये बोल सकते हैं आप कितनी भाषाएं सीख रहे हो, हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर यू लर्निंग। आर यू गेटिंग। इस तरीके से आपको इसको यूज करना है। और भी आप WH वर्ड जिनका ज्यादा स्पोकन में यूज होता है वो ले सकते हैं। यहां पर जैसे आप ले सकते हैं WH के बाद कैन, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। आप इंग्लिश क्यों बोल सकते हो, Why can you speak English। आप इंग्लिश कैसे बोल सकते हो, How can you speak English। आप वहां कैसे जा सकते हो, How can you go there। आप यहां कैसे आ सकते हो, How can you
come here. Now students we have to learn how to answer. अब हमको सीखना है कि इनको आंसर कैसे करना है। जब मैं क्वेश्चन आपसे वाई से पूछूंगा आपको आंसर करना है अभी सुनकर मुझे प्रैक्टिकली। मैंने आपसे पूछा व्हाई आर यू लर्निंग इंग्लिश, कम ऑन आंसर, व्हाई आर यू लर्निंग इंग्लिश, आप अंग्रेजी क्यों सीख रहे हो, तो आपका आंसर उसी टेंस में बनेगा, कंटिन्यूअस टेंस में। मैंने आपसे पूछा व्हाई आर यू लर्निंग इंग्लिश, तो आपका आंसर कंटिन्यूअस टेंस में बनेगा, तो आप आंसर कुछ इस तरीके से बनाएंगे, वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आई एम लर्निंग इंग्लिश बिकॉज, अब बिकॉज के बाद में आपको कारण बताना क्यों सीख रहे हो। आई एम लर्निंग इंग्लिश बिकॉज आई एम फ्रॉम हिंदी मीडियम, माई इंग्लिश इज वेरी वीक, यू मे गिव एनी रीजन दैट यू वांट। Okay, my English is very weak, I am from Hindi medium, I am very poor in English, I want to improve my English, I want to do a job in English medium school, I want to be a good English teacher, that's why I am learning English. Okay, so whatever reason you want to give, you can give. मैंने आपसे पूछा how can you help me, आप मेरी हेल्प कैसे कर सकते हैं, तो आपने कहा मैं आपकी समय देकर हेल्प कर सकता हूं। आई कैन हेल्प यू बाय गिविंग टाइम, आई हैव सो मच टाइम, आई एम कंप्लीटली फ्री, आई कैन हेल्प यू बाय गिविंग टाइम। ओके, तो जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है यू शुड बी एबल टू आंसर इट। अब रही बात आप में से कुछ स्टूडेंट की ये डिमांड है कि सर इन पर बेस्ड हमको क्वेश्चंस चाहिए, तो भैया टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ। टेलीग्राम ग्रुप में आपको मैंने कम से कम 300 प्लस में क्वेश्चंस जो वो सेंड कर दिए, 300 प्लस में क्वेश्चंस टेलीग्राम ग्रुप में मैं सेंड कर चुका हूं। अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हो तो पहली फुर्सत में हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको टेलीग्राम मोबाइल में पहले इंस्टॉल करना है, उसमें साइन अप करना है, अपना अकाउंट बनाना है, देन आपको सर्च करना है हमारे इंस्टीट्यूट का नाम परसोना इंस्टीट्यूट फॉर इंग्लिश, और आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, ग्रुप मिल जाएगा, उसको आपको ज्वाइन कर देना है सिंपली। और उसमें फिर आपको देखना है कि आपको क्वेश्चंस डले हुए हैं, करीब 300 प्लस में क्वेश्चंस डले हैं। कुछ क्वेश्चंस आपके जिनकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है वो भी हैं, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो WH वर्ड पर बेस्ड है। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि एक छोटे से प्रयास में मैंने आपको काफी कुछ सिखाने की कोशिश करी हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और अपने सारे फ्रेंड सर्कल के साथ में शेयर करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।